कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आए दिन कोई ना कोई नेता ऐसी बात कह देता है कि सवालों के कटघरे में यूपी सरकार आ जाती है। इसी कड़ी में अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से जुड़ी नौकरियों में आरक्षण और आउटसोर्सिंग के मसले पर इशारों में यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के बयान के क्या मायने हैं, समझिए यहाँ। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को इस कदर झटका दिया है कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों का खेमा अंदर तक हिला हुआ है। इसीलिए जो पीडीए अखिलेश राहुल के साथ खुलकर लोकसभा चुनाव में नजर आया है, उसके हक और हुकूक के लिए बीजेपी के सहयोगी दल यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाली अपनी ही एनडीए की सरकार को जमकर घेर रहे हैं। इसी कड़ी में अपना दल एस की मुखिया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन न होने को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया है। कैंसर की बीमारी सुनिए ना, देश और दुनिया में कैंसर की बहुत चर्चा है। अभी बजट आया, मेरा ही मंत्रालय, हमारी सरकार ने कैंसर की 3 बीमारियों के दाम घटा दिए, उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया। कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग, क्योंकि आरक्षण की तो कोई व्यवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है। अनुप्रिया पटेल यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद चिंता का विषय बता दिया और कहा कि आउटसोर्सिंग ने दबे कुचले वंचित वर्ग के लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती से भी वंचित कर दिया है। और ये अपना दल के लिए चिंता का विषय है। छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब ये आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है, तो हमारे दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग उससे भी वंचित हो गए। पहले तो सामाजिक व्यवस्था में वंचित थे, अब आउटसोर्सिंग ने निचले स्तर की नौकरी से भी वंचित कर दिया। और ये अपना दल की गंभीर चिंता है और हमारी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है। अनुप्रिया पटेल ने पार्टी की बैठक में कहा कि हम हमेशा से वंचित लोगों के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाते रहे हैं। सरकार के पास भर्तियों के क्या विकल्प हो? सरकार नियमित भर्ती करे, सरकार संविदा पे भर्ती करे, और आजकल आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं। नियमित भर्तियों में वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है, संविदा की भर्तियों में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आउटसोर्सिंग, ये जो एक चलन प्रारंभ हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाए, और चतुर्थ श्रेणी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती आई है? दबे कुचले वर्ग की। अनुप्रिया पटेल का साफ कहना है कि चतुर्थ श्रेणी में दबे कुचले लोगों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसे में छोटी मोटी नौकरियां भी मिलने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपना दल एस की मांग है कि आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल पत्र लिखकर यूपी सरकार में आरक्षण से जुड़ी भर्तियों को जल्द से जल्द सरकार की ओर से भरने की मांग कर चुकी हैं, और अब उनका एक बार फिर से आरक्षण और आउटसोर्सिंग के मुद्दे को छेड़ना बता रहा है कि अपना दल एस को उस पीडीए से जुड़े वोट बैंक को अपने साथ वक्त रहते करने की चिंता सता रही है, और कहीं न कहीं पीडीए से जुड़े वोट बैंक के पूरी तरह छिटकने का डर भी अपना दल एस को सता रहा है। ये वही पीडीए है जो लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में कांग्रेस के आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नारे पर भरोसा कर इंडिया के साथ नजर आया था। यानी कि यूपी के लड़कों के पीडीए कार्ड पर ये पूरा का पूरा वोट बैंक भरोसा करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिया था, और बीजेपी के साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल कुछ खास करते हुए लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आए, खासकर यूपी के नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में वर्तमान में चाहे बात बीजेपी के नेताओं की हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं की बात हो, सभी अपने भविष्य से जुड़ी राजनीति को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आरक्षण, नौकरी
और पिछड़े दलितों के हक की बात उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते और जनता को बताना चाहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं, हम पीड़ितों के साथ हैं, वंचितों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, चाहे उनकी सरकार की नीतियां भले ही कुछ और हों। और तभी वो अपने सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।